हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। अभी तक हमने चेंज द स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, टेम्परेचर चेंजमेंट के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ चुके हैं टेम्परेचर के अंदर। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर चेंजमेंट के अंदर वो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? इसके अंदर चेंज ऑफ solid directly to vapor on हीटिंग। तो सब्लिमेशन के अंदर जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है वेपर्स के अंदर जब हम उसको हीट करते हैं, जब हम उसको एनर्जी देते हैं। अब इसमें जो वेपर्स होते हैं वो भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर जब हम उसको कूल डाउन करते हैं। तो सब्लिमेशन के अंदर जो हमारी मैटर की लिक्विड स्टेट होती है वो एग्जिट नहीं करती है। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखोगे तो हमारे इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएंगे अमोनियम क्लोराइड, एंड नेपथलीन बॉल्स। जो अमोनियम क्लोराइड और जो नेपथलीन की जो बॉल्स होती हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड स्टेट यहाँ पर एग्जिट नहीं करती है। नेपथलीन बॉल्स से हम हमारे अलमारी के अंदर, कपड़ों के अंदर एक वाइट रंग की बॉल्स रखते हैं जो नेपथलीन की होती हैं कपड़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए। तो नेपथलीन की जो बॉल्स होती हैं वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती रहती हैं, लिक्विड स्टेट वहाँ पर एग्जिट नहीं करती। तो ये था हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर जो सॉलिड होता है डायरेक्टली चेंज होता है वेपर स्टेट के अंदर जब हम उसको हीट करते हैं। अब टेम्परेचर के अंदर देखिए, जो टेम्परेचर मेजरमेंट के जो हमारे स्केल होते हैं मेनली 3 स्केल होते हैं। टेम्परेचर जो हमारे स्केल्स होते हैं वो मेन हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल F के द्वारा। सेकंड होता है हमारा सेल्सियस स्केल, जिसको हम कैपिटल C के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। थर्ड होता है हमारा केल्विन स्केल, जिसको हम कैपिटल K के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मेनली केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपको टेम्परेचर मिलेगा वो हमेशा केल्विन के अंदर मिलता है। हमारी 9th क्लास के अंदर हमारे सिर्फ 2 स्केल हैं, सेल्सियस और केल्विन। फ़ारेनहाइट को आप प्लस 1 क्लास के अंदर पढ़ोगे डिटेल से। तो अब इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप हम चेक करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। जो केल्विन और जो सेल्सियस स्केल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो ये होती है K = C + 273। केल्विन के रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, केल्विन को C कर रहा है सेल्सियस को, तो केल्विन इक्वल होता है सेल्सियस प्लस में 273, 273 होता है। अब कई बार हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आ जाते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। कन्वर्ट करने आ जाते हैं हमारे। मान लीजिए हमने पहले ले लिया है 300 केल्विन। अब 300 केल्विन को हमें सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें हमारी रिलेशनशिप को पता रहना चाहिए केल्विन और सेल्सियस के बीच में जो होती है, केल्विन = सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन आपका कितना दे रखा है? 300 केल्विन दे रखा है, तो K की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 300 = सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ से जो हमारा सेल्सियस आ जाएगा वो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस।
तो 300 केल्विन हमारा इक्वल होता है 27 डिग्री सेल्सियस के, 27 डिग्री सेल्सियस के। उसी प्रकार अगर आपको सेल्सियस दे रखा हो और केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दोगे तो वो हमारा केल्विन आ जाएगा। तो इनके क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, वो आ गया है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। उसको हम चेक करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के द्वारा जो स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर की जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम पढ़ते हैं। मेनली क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट प्रेशर का जो हमारे जो मैटर की जो स्टेट के ऊपर पड़ता है वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट को अगर आप मान लीजिए, मैंने यहाँ पर एक ये सिलेंडर ले लिया है, यहाँ पर हमने एक पिस्टल लगा दिया है और यहाँ पर गैस के पार्टिकल, आपको पता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा गैप होता है। तो जैसे ही इस जो हमारा ये जो पिस्टल है इसको हम डाउन करेंगे, इसके ऊपर जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो स्पेस पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करते चले जाएंगे ये जो स्पेस है वो कम होता चला जाएगा। अब बिल्कुल ही जैसे जब स्पेस बहुत ही कम बच जाता है तो हमारे जो गैसेस स्टेट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है वो एज कंपेयर टू गैस बहुत ही कम होता है। अगर आप पार्टिकल के बीच के जो गैप है उसको कम करते चले जाओगे तो जो गैसियस स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट के अंदर, और अगर और ज़्यादा कम कर दोगे तो वो स्टेट चेंज हो जाती है हमारी सॉलिड स्टेट के अंदर। उसका आप एग्जांपल CO2 ले सकते हो। जो CO2 होता है वो आपको पता है सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट दोनों के अंदर ही मिलता है। अगर CO2 सॉलिड है, अगर आप उसको हीट करोगे तो गैसियस स्टेट के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर CO2 गैसियस स्टेट के अंदर है अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके मेनली आपने दो एग्जाम्पल भी देखे होंगे, LPG एंड CNG का। LPG होती है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गई है, और CNG होती है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हमने हमारे जो घरों के अंदर जो सिलेंडर होते हैं वो LPG के होते हैं। LPG के अंदर आपने देखा होगा जो सिलेंडर होता है अगर आप उसको एक बार हिलाने की कोशिश करोगे तो आपको महसूस होगा कि सिलेंडर के अंदर लिक्विड है। वो उसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और उसके कारण ज़्यादा प्रेशर के कारण जो गैस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी लिक्विड स्टेट के अंदर। उसी प्रकार जो CNG गैस होती है जो व्हीकल्स वगैरह के अंदर यूज की जाती है मेनली, वो भी सेम एज इट इज़ इसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था हमारा चेंज ऑफ प्रेशर, जो इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के द्वारा क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है मैटर के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। टिल देन बाय, थैंक यू।